एक छोटे से शहर के पास स्थित घना और रहस्यमय जंगल, जिसे लोग काला घाटी कहते थे, कई पीढ़ियों से डर और कहानियों का केंद्र रहा था। यह जंगल इतना बदनाम था कि लोग दिन में भी इसके पास जाने से डरते थे। हर गांव वाले के पास इस जंगल से जुड़ी कोई न कोई भयानक कहानी थी। सबसे खतरनाक किस्सा यह था कि जो लोग रात के समय इस जंगल में गए, वे कभी वापस नहीं लौटे। नए साल का जश्न मनाने की योजना बना रहे 5 दोस्तों आर्यन, नेहा, समीर, कविता और राहुल को इस जंगल की खौफनाक कहानियों के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने रोमांच के लिए कुछ अलग करने की ठानी। हम हर बार किसी न किसी सामान्य जगह पर पार्टी करते हैं, इस बार कुछ नया और एडवेंचर क्यों न किया जाए, राहुल ने कहा। एडवेंचर की बात ठीक है, पर काला घाटी? लोग कहते हैं कि वहां कुछ अजीब होता है, नेहा ने डरते हुए जवाब दिया। अरे ये सब बस कहानियां हैं, जब तक हम साथ हैं कुछ नहीं होगा। और सोचो, जंगल में कैंप फायर, म्यूजिक और मस्ती, एकदम अलग मजा आएगा, आर्यन ने समझाया। कुछ बहस के बाद सभी ने मान लिया। उन्होंने जंगल में रात बिताने और वहीं पार्टी करने का फैसला किया। राहुल ने अपने पिकअप ट्रक में खाने पीने का सामान, टेंट और म्यूजिक सिस्टम रख लिया। 31 दिसंबर की रात ठंड अपने चरम पर थी। पूरा शहर नए साल के स्वागत की तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन ये 5 दोस्तों का दल जंगल की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में अंधेरा गहराता जा रहा था और ठंडी हवा उनके इरादों को चुनौती दे रही थी। तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा खौफनाक हो रहा है? कविता ने गाड़ी में बैठे हुए कहा। डरपोक मत बनो, यही तो मजा है, राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया। जब वे जंगल के पास पहुंचे तो गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि आगे का रास्ता टूटा हुआ था। अब उन्हें पैदल चलकर अंदर जाना था। उन्होंने अपने टॉर्च और बैग उठाए और घने पेड़ों के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। जंगल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। न तो पक्षियों की आवाज थी, न जानवरों की। केवल उनके कदमों की आवाज और सूखी पत्तियों का चरमराना सुनाई दे रहा था। यहां बहुत अजीब लग रहा है, नेहा ने कहा। बस ज्यादा सोचो मत, जल्दी चलो, हमें पार्टी की जगह ढूंढनी है, आर्यन ने जवाब दिया। करीब आधे घंटे चलने के बाद वे जंगल के बीच एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, जिस पर अजीब तरह के निशान थे। यह क्या है? समीर ने पूछा। लगता है कोई पुराना निशान होगा, चलो इसे नजरअंदाज करो, राहुल ने कहा। उन्होंने वहां अपना टेंट लगाया और कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठा की। सब कुछ सामान्य लग रहा था। नेहा ने म्यूजिक सिस्टम चालू किया और सभी मस्ती करने लगे, लेकिन कुछ देर बाद म्यूजिक अचानक बंद हो गया। क्या हुआ? बैटरी तो फुल चार्ज थी, नेहा ने हैरानी से पूछा। शायद कुछ तकनीकी खराबी होगी, समीर ने कहा। तभी जंगल के किसी कोने से एक धीमी हंसी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज कैसी थी? कविता ने घबराते हुए पूछा। शायद हवा का असर होगा, आर्यन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। कुछ देर बाद जब सबने खाना निकालने के लिए अपने बैग देखे तो उन्हें पता चला कि उनका एक डिब्बा गायब था। यह कैसे हो सकता है? अभी तो यही रखा था, राहुल ने कहा। शायद जानवर उठा ले गए होंगे, समीर ने कहा। लेकिन उनके आसपास कोई जानवर नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी, ठंड बढ़ती जा रही थी और जंगल और भी डरावना लग रहा था। तभी नेहा ने देखा कि कुछ दूर सफेद साया जैसा कुछ हिल रहा है। वो क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। सभी ने उस ओर देखा, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिखा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और टेंट का एक हिस्सा उड़ गया। यहां कुछ तो गलत है, कविता ने कहा। सबने जंगल से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे चलने लगे उन्हें एहसास हुआ कि जिस रास्ते से वे आए थे वह अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर केवल घने पेड़ थे। यह कैसे हो सकता है? हम इसी रास्ते से आए थे, आर्यन ने कहा। शायद हम गलत दिशा में चले गए हैं, समीर ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरी दिशा में चलने की कोशिश की, उनके सामने वही बड़ा पत्थर आ गया जिस पर अजीब निशान थे। हम घूमकर फिर यहीं आ गए, राहुल ने घबराते हुए कहा। तभी जंगल के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। ये इतनी खौफनाक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब यहां रुकना खतरनाक है,
हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, समीर ने कहा। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे उसी पत्थर के पास पहुंच जाते। तभी नेहा को महसूस हुआ कि कोई उनके पास से गुजर रहा है। उसने डरते हुए इशारा किया और सभी ने देखा कि एक सफेद साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। ये क्या है? कविता ने चीखते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वे भागने की कोशिश करने लगे, साया और भी करीब आ गया। उनके चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उनके होश उड़ गए। यह आवाज हवा में गूंज रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हम माफी चाहते हैं, हमें जाने दो, राहुल ने घबराते हुए कहा। तभी एक बूढ़ी औरत का चेहरा साए के अंदर से उभरने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और वह उनके ऊपर झुक रही थी। तुमने इस जंगल की पवित्रता भंग की है, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे, वह बोली। पांचों दोस्त जंगल के भीतर फंसे हुए थे। हर दिशा में पेड़ इतने घने थे कि उनके बीच से निकलने की कोई राह नहीं दिख रही थी। अचानक ठंडी हवा ने झोंका मारा और सबके शरीर ठंडे पसीने से भीग गए। यहां से हमें जल्दी निकलना होगा, राहुल ने घबराते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने वापस लौटने का प्रयास किया, उन्हें महसूस हुआ कि जंगल बदल चुका है। जहां पहले खुले रास्ते थे, वहां अब ऊंचे ऊंचे पेड़ और सूखे पत्तों का ढेर था। हम घूमकर बार बार एक ही जगह आ रहे हैं, कविता ने डरते हुए कहा। यह जंगल हमें यहां कैद कर रहा है, समीर ने कांपते हुए कहा। तभी हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह फुसफुसाहट धीमी थी, लेकिन हर शब्द उनके दिलों को दहला रहा था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब लौटना असंभव है। यह कौन बोल रहा है? नेहा ने डरते हुए पूछा। जवाब में सिर्फ हंसी सुनाई दी, एक भयानक खौफनाक हंसी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। अचानक उनके चारों ओर सफेद साए प्रकट होने लगे। ये साए हवा में तैर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे अधूरे थे। उनकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था और उनके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थीं। ये क्या है? आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा। तभी एक साया धीरे धीरे नेहा की ओर बढ़ा। वह चीखने लगी, मुझे बचाओ, ये मेरी ओर आ रहा है। राहुल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने नेहा का हाथ थामा, साए ने दोनों को छू लिया। एक ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ गई और वे वहीं जमीन पर गिर पड़े। नेहा, राहुल, कविता और समीर ने चिल्लाते हुए उनकी ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी साए ने बाकी दोस्तों को घेर लिया। तुम सब अब हमारे हो, यहां से कोई नहीं जा सकता, साए की आवाज गूंज रही थी। जब सब अंधेरे में फंसे थे, अचानक उनके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा इतना विकृत था कि उसे देखना मुश्किल था। तुमने हमारी पवित्र भूमि पर कदम रखा, तुमने हमारी आत्माओं को परेशान किया, अब तुम सजा भुगतोगे, वो बोली। हम माफी चाहते हैं, हमें जाने दो, समीर ने कांपते हुए कहा। बूढ़ी औरत ने उनकी ओर देखा और हंसने लगी। माफी? इस जंगल में माफी का कोई स्थान नहीं है। यह जंगल हमारा है, इसे हमने अपने खून से सींचा है। तभी चारों तरफ से अजीब अजीब छायाएं प्रकट होने लगी। वे इंसानों की तरह दिख रही थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। बूढ़ी औरत ने कहा, ये वे लोग हैं जो इस जंगल में आए थे और वापस नहीं जा सके। अब तुम्हारी बारी है। नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन यह सब क्यों? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा, यह जंगल हमारी आत्माओं का बसेरा है। कई साल पहले इस जगह पर एक गांव था। उस गांव में मेरे परिवार के साथ अन्य लोग रहते थे, लेकिन एक दिन बाहरी लोगों ने इस जगह पर कब्जा करने के लिए हम सबको मार डाला। हमारे खून ने इस जंगल को अभिशप्त बना दिया। अब हर बाहरी व्यक्ति को इसकी कीमत चुकानी होगी। पांचों दोस्तों को अलग अलग दिशाओं में खींच लिया गया। हर कोई अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रहा था। आर्यन, उसे एक पुराने कुएं के पास खड़ा कर दिया गया। कुएं के अंदर से आवाजें आ रही थीं। कूद जाओ आर्यन, यहां तुम्हें शांति मिलेगी। जैसे ही उसने कुएं में झांक कर देखा, अंदर सैकड़ों हाथ उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे। नेहा, उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। वहां दीवारों पर खून से लिखे संदेश थे, तुम्हारा अंत करीब है। अचानक
दीवार से कई चेहरों ने बाहर आना शुरू कर दिया और वे उसकी ओर बढ़ने लगे। समीर, उसके चारों ओर आग लग गई। वह चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, लेकिन आग में से सफेद साए निकलकर उसे घेरने लगे। कविता, उसने खुद को एक पुराने घर में पाया। घर की खिड़कियां अपने आप खुल और बंद हो रही थी। अचानक एक छाया उसके सामने प्रकट हुई और उससे पूछने लगी, तुमने यह क्यों किया? राहुल, वह एक अजीब सी जगह पर खड़ा था जहां हर दिशा में उसकी खुद की आवाज गूंज रही थी। तुमने सबको यहां लाकर बर्बाद कर दिया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नेहा ने हिम्मत जुटाकर बूढ़ी औरत से कहा, हमें माफ कर दो, हम यहां गलती से आए हैं। हम सिर्फ नए साल का जश्न मनाने आए थे। हमें इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था। बूढ़ी औरत ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें अपने जीवन की कीमत चुकानी होगी। लेकिन तभी नेहा को याद आया कि उसकी दादी ने एक बार कहा था कि जंगल की आत्माओं को शांत करने के लिए प्राचीन मंत्र और पूजा की जरूरत होती है। नेहा ने तुरंत अपने बैग से एक माला निकाली जो उसकी दादी ने उसे दी थी। यह क्या है? बूढ़ी औरत ने गुस्से से पूछा। यह पवित्र माला है, यह तुम्हारी आत्माओं को शांति दे सकती है, नेहा ने कहा। बूढ़ी औरत कुछ पल के लिए रुकी और साए भी शांत हो गए। उसने कहा, अगर तुम सच में हमारी आत्माओं को शांति देना चाहती हो तो यह माला उस पत्थर पर रख दो जहां से हमारी तकलीफ शुरू हुई थी। नेहा ने माला उठाई और पत्थर की ओर बढ़ने लगी। बाकी दोस्तों ने भी हिम्मत जुटाई और उसका साथ दिया। जैसे ही नेहा ने माला पत्थर पर रखी, पूरा जंगल कांपने लगा, जमीन फटने लगी और हवा में चीखें गूंजने लगी। बूढ़ी औरत और सारे साए धीरे धीरे गायब होने लगे। तुमने हमें शांति दी, अब तुम जा सकते हो, बूढ़ी औरत ने कहा। जंगल फिर से शांत हो गया। दोस्त भागते हुए जंगल के बाहर पहुंचे। सुबह का सूरज उग चुका था। पांचों दोस्त थके हुए लेकिन जीवित थे। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो काला घाटी जंगल एक बार फिर घने अंधकार में डूबा हुआ था। क्या यह सब सच था या हमारी कल्पना? राहुल ने पूछा। नेहा ने जवाब दिया, चाहे जो भी हो, हमें कभी वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे शहर पहुंचे, उन्होंने सुना कि एक और समूह जंगल में लापता हो गया है और इस बार जंगल ने उन्हें चेतावनी देने के लिए कोई साया नहीं भेजा। काला घाटी का रहस्य भले ही कुछ समय के लिए शांत हो गया हो, लेकिन यह जंगल हमेशा अपने अंदर नई आत्माओं का स्वागत करने के लिए तैयार रहेगा।